अरे माँ का कहे बाकी बड़ी गजब है बाहर वहाँ आया कि ये तो नहीं जेल में कोने को नौकर नहीं हुई ये बाप रे बुंदा का दिया तो बुंदा का दिया रे बड़ा बैठ हुआ क्या था? इसने कुत्तों ने नोचा तो हमने दौड़े और इसको कुत्ते को भगाया और फिर बाद में छुड़ा के लाए। फिर हमें रात भर में घर में रखा, इसको रखवाली किया, कुत्तों की निगरानी की। बाद में शरण जी को फ़ोन किया, अभी किया तो तुरंत लेने के लिए आए। ये हमारे 24 घंटे सेवा में रहते हैं और जब भी फ़ोन करते हैं तो हिरण के बारे में तुरंत यहाँ आके ले जाते हैं। रेडी है बात खून तो को खून तो मेरे को फुहारे पड़ी बस हटो की को छाड़ना में थोड़ा ऑपरेशन हो गया थोड़ा भगाओ दूसरे की कोनी माता हिंगड़ देली एक ही कपड़ा भर दे बेटा इन सीट मार देता कोई लिया वो कपड़ा पड़ी बट लकड़ी मत घर फाड़ी हो ना लकड़ी मत पड़ी बांधी डांगा भी लकड़ी जीव को लागे जने बस उड़े हां भाग रही को चिंकारा है। बारिश का मौसम है, कल रात भी बारिश थी, कल पूरे दिन बारिश थी। बारिश में इनके पैर जो है वो ज़मीन में धंस जाते हैं तो कुत्ते आराम से इनको शिकार कर लेते हैं। सुबह मुझे कॉल किया है तो अभी इसको जोधपुर भेजेंगे रेस्क्यू सेंटर। कोशिश करते हैं मैं कि भाई इसको बचा लें। उसके अंदर रहता है वो वाला। ओवर इधर वो सामने रहे। हाँ वो बैठा था। दिखा क्या? हैं? तेरे छोरे थे तो होशियार हो जा रहे। बर्डिंग करा सको थे तो। अरे बता। हैं? अरे मुझे हमारे तो हम बाड़े हो वो ये अब देगा और भी होगा इधर। ऊपर वेला दिन में थोड़ा ऊपर बैठ जाएगा था। वो तो शेड चार नेट ऊपर। इसमें देखो पूरा एक दो हुआ हैं पूरा एक बाव बड़े भी। अच्छा हाँ ये हो रहा एक ऊपर हो गया दो तो हो गए नहीं दो हो गए ये फैमिली है इधर। अपने को देख रहा है देख कैसे देखो ऊपर वाला नीचे वाला देख रहे हैं। हाँ ऊपर वाला ऊपर बैठ गया नीचे वाला बहुत अच्छा बर्डर बनेगा ये बनेगा। बर्डर क्या होता है पता है? मतलब सबको दिखाने का गाइड। बर्डर मतलब कोई अगर अपन जैसे अपने गांव में इको टूरिज्म करवाते हैं अपने महल बाग के अंदर तो क्या क्या है आप लोगों को भी जरूरत पड़ेगी। तुम उनको
जो भी टूरिस्ट आता है उनको यहाँ पे लाना है। इस खिचड़ी के ऊपर क्या क्या बर्ड्स दिखता है, प्रजाति का नाम तुमको याद करना पड़ेगा। और किए क्या बर्ड्स रहते कम अपन इस तालाब माते 100 ज़्यादा बर्ड्स है। किए 2-4 नाम याद है? मतलब तोता यार कॉमन, ये कॉमन है, लेकिन एक वुड पैकर जो है वो रेड ऐसे काट के देखे हो? हाँ देख रहे। वो है, एक किंगफिशर है, हाँ, किंगफिशर और ये उल्लू है। ये 5-7 प्रजातियां जो है वो मतलब बहुत कम दिखती है, तो इनको तुम्हें उनको बताना है। उसके बाद अपन जैसे ब्लैक बक दिखाने ले गए, अपने काले हिरण दिखा दिए, फिर चिंकारा दिखा दिए, फिर लोमड़ी दिखा दी, और फिर उसके अंदर गिद्ध दिखा दिया अपन ने। तो ये एक पूरा टूर हो जाता है। पीछे कुत्ता आ गया क्या? चल से और ठीक है, कई दिन बाद में आना है आदमी। यस मतलब कंधा हाथ है। लोमड़ी वगैरह दिखी? तो हिरण सब कहाँ गए? वो तो इधर ही हो गए। इधर हो गए, इधर। मारियो पीरो मारी कट मारियो तो खेत में, हमारे घर के आगे एक खेत है जिसमें उसके अंदर कुत्तो मार दियो। कुछ ही नहीं मार 2-3 जने, एक उन्हा तो फिर सिंकर हो तो कालियो कालियो मोटो सिंगड़ल तार में अड़ गया ना हमारी। तार में अड़गो तो तार में अड़ गो। तो मोटो तो खाली मार दियो रे। ये फोटो कौन लिए? फोटो लियो बच्चा है, फोटो ले पण तो बच्चा है मरिए पूछी तो फोटो सुनील ने दौड़ी जे मैंने मार दियो। सुनील भेड़ो पकड़ा था, इसने पकड़ा था। ओए गैंग से कुत्तो ना चाली ये ऐड छुपन बैठा रहे पर इंडियर मत हम लोग करें। क्या करी? हाँ नहीं बचाना है, नहीं तो थे देखो ला नहीं पता लाल पीढ़िया कौन देखे। थार दादा ने पूछ्यो थे कदी हिन कितना हाट है, आप जान पूछ्यो 3000 हिन। हाँ तो दादी ने पूछ लियो। हम 800 हाँ सुनने टरे हम 800 कितना है? इधर वो 200 ही को 200 ही कौन पूरा। हम बता नहीं। मिंदर होता है बाबू, मिंदर के पास में। हाँ तो ये तो रोज मारे है तो यूं तो घूट जाए जने तो थे नहीं बचाओ थे तो हंसो। कुत्ता जब भी मारे करनो है इंडियन बचाव काम आपा नहीं करना पड़ी, कुतिया पकड़ ले जाना पड़ी तो आपा ले जाना पड़ी। धवाडोली वाइल्ड लाइफ एरिया जो है वो बाड़मेर हाईवे पर जोधपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। और 30 साल पहले इस गांव में करीब 3000 के आसपास ब्लैक बक और चिंकारा रहते थे। और लेकिन धीरे धीरे जो है वो समय के साथ ब्लैक बक और चिंकारा कम होते गए, और अब जो हिरणों की संख्या है वो 300 से 200-300 पे आ गई है। निरंतर जो है वो हिरण कम हुए हैं, क्योंकि पहले जाली तारबंदी नहीं थी और हिरण आराम से खुले में विचरण करते थे। लेकिन जैसे जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ती गई, खेतों में जाली तारबंदी होती गई, और जो हिरण है कुत्तों ने उनको मारते गए और हिरण निरंतर कम होते गए।
देखो बड़ी बिछी लार देखो देखो बिछी लार जाए इनको मार डालो एक री औकात को नहीं हो 2-3 वे नहीं तुम्हारा कुछ जब बच्चा पीछे आए तुम्हारी कम हुआ कम हुआ ये दाना देखो आप ऊपर बिठाई जान बाकी तेज मचा हाँ आराम बड़ा 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 दो वाला आयो रो सुबह पूछ उसको अलग कर दिया ना इन लोगों ने इन्हें मन था पड़ गई मेरा नाम श्रवण पटेल है और मेरा खास गांव मेलबा है जो जोधपुर में आता है। और पिछले 4-5 साल से मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो मेरे यहाँ लोकल गांव की वाइल्ड लाइफ है उसके लिए उनके कंजर्वेशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मुख्य रूप से जो ब्लैक बक है तो उन पे मुझे काम करते हुए 4 साल हो गए। बेसिकली मेरा इस फील्ड में आने का ऐसे था कि जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था, मेरे स्कूल से आने के बाद जब मैं मेरे खेत में जाता था तो जब मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता था तो करीब 300 हिरण के जो टोले हैं वो झुंड जो है वो मेरे खेतों में आते थे और मैं उनको भगा के दूसरे खेतों में वो चले जाते थे और फिर उससे आगे से आगे ऐसे करके खेतों में वो आते रहते थे। लेकिन अब मेरे जब बच्चे खेत में जा रहे हैं तो उनको वो हिरण एक भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया और ओरण के अंदर जो 40-50 हिरण बस गए थे उनको रोज़ मैंने मरते देखा, झाड़ियों में फंसते देखा और जो डॉग बाइट के केस थे उनकी वजह से जो ज़्यादा रेस्क्यू हम कर रहे थे तो उनको देख के मुझे लगा कि क्यों नहीं हम इनको जो है वो इस तरह से संरक्षण करें कि इनका रेस्क्यू नहीं करना पड़े। करीब यहाँ से 12 किलोमीटर दूर एक तालाब है, उसमें मीठा पानी है। तो वो पानी हम लोग यहाँ लाते हैं हिरणों के लिए ताकि जो ट्यूबवेल का पानी है वो उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो काफ़ी दूर है और एक टैंकर जो है वो करीब 1000-1200 रुपये में आता है और आने में भी वहाँ से भर के आने में रास्ता टूटा हुआ है तो करीब हमको 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो ऐसे ऐसे 4-5 वाटर पॉइंट है, उसमें हम लोग ये पानी की सप्लाई करते हैं पूरा। ये इनका जो हिरणों का टाइम होता है वो 12 से 1-1.5 बजे के बीच में ये पानी पीने आते हैं। ये अभी सारे इधर खड़े हैं, ये देखो। हेलो, आ गया है पानी, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही धूप ज़्यादा होती है 12-1 बजते हैं तो पूरा खेड़ी के ऊपर इनका एक झुंड आ जाता है पूरा एक साथ, जिसमें ज़्यादातर फीमेल्स होती है, 1-2 उनके डोमिनेट मेल्स भी होते हैं। मेरा नाम जगदीश चौधरी है और मैं प्रोफेशनली पंजाब नेशनल बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर जॉब करता हूँ। लेकिन वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन इन दोनों के लिए मेरे मन में पैशन था बहुत। और इसी दौरान मैं 5-6 साल पहले श्रवण जी के संपर्क में आया और उसके बाद हमने इस क्षेत्र में फोटोग्राफी के थ्रू वाइल्ड लाइफ पर काम करना शुरू किया था। तब हमें इस क्षेत्र की जो मेजॉरिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जब देखी तब हमें लगा कि कितनी काफ़ी डेंस मात्रा में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। अब इसके अंदर कंटिन्यूसली पानी डलवाते हैं। अब मॉर्निंग में, दोपहर में, किसी भी समय यहाँ हर समय जो है वो
बड़ी संख्या में वाइल्ड लाइफ नज़र आती है, जिसमें हिरण है, ब्लैक बक है, नीलगाय है, लोमड़ी है, मुंगूज है और करीब 150 से अधिक जो स्पीसीज़ के बर्ड्स भी यहाँ पे पानी पीने आते हैं, जिसमें रैप्टर है, वल्चर है और बहुत सारे जो छोटे मोटे जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पानी पीते हैं। पहले जो थी जो सामने वाली खेड़ी थी, और जब मैं यहाँ फोटोग्राफी करने आया तो एक जो छोटे बच्चे थे चिंकारा के, और वो चिंकारा के बच्चे जो है इसके अंदर पानी कम था तो वो पानी पीने के लिए ऐसे पी रहा था, तो वो गर्दन से मतलब इस खेड़ी के ऊपर लटक गया था। तो वो देख के फिर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा ये तो पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो फिर उसको देख के हमने जो है वो ये वाली खेली बनाई थी। इसके लिए मैं ताल छापर गया था और वहाँ से मैं देख के आया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक बक है, तो उनको वो किस तरीके से जो है वो संभालते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो वहाँ से देख के आया तो वहाँ ऐसी खेली बनी हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हमने ऐसे ऐसे बनाई है, एक बीच में गड्ढा किया, फिर एक वृत्त बना के और उसको 3 फीट खोद के फिर उसको स्लोप कर दिया। अब इसके अंदर जो है वो रेप्टाइल से लेकर के और बड़े ऊँट कैमल तक इसमें पानी पी सकते हैं, जो ऊँट है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी कुंडियाँ हमने इसलिए बनाई है ताकि जो बड़ी खेली है उसके ऊपर कई बार जो है वो कुत्ते आ जाते हैं, तो हिरण पानी नहीं पी पाते हैं। तो ये जो छोटी खेलियाँ हैं, हिरण जो है इसके अंदर पानी पी करके और फिर चला जाएगा। तो इस तरीके की हमने अलग अलग जगह पे 18 कुंडियाँ लगाई है, जो हम लोग उसको मॉनिटर करके भरते हैं और ताकि कुत्तों से हिरण जो है वो बच जाए। विलायती बबूल यहाँ के ओरनों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है, लेकिन वर्तमान में ये यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के लिए जानलेवा सिद्ध हुई है। ये जो है यहाँ पे पहले हिरण का वो टेरिटरी थी ब्लैक बक का। तो जब वो यहाँ पे ये जूलीफ्लोरा की फलियाँ खा के आता है और आखिर के रोज़ यहीं पे उसका टेरिटरी होता है, तो उसकी जो मींगनी होती है उसके अंदर ये उसका बीज होता है। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये सारा बबूल उग आया है जहाँ पे उनकी एक टेरिटरी बनी हुई थी। क्योंकि ब्लैक बक जो होता है वो पूरे साल जो है वो एक ही जगह पे बैठा रहता है, इवन दिन में भी। और जब 48 डिग्री तापमान चला जाता है तब भी जो है वो ब्लैक बक है वो धूप के अंदर यहीं पे बैठा रहता है, अपनी जो एक टेरिटरी होती है उसके अंदर, और दूसरे को पास में नहीं आने देता है। वो उनकी जो है वो मैटिंग के लिए, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, और कोई भी इसके आसपास आएगा तो वो उसको दूर भगा देता है। तो हमने पिछले 3-4 साल से इसमें एक मुहिम चलाई और जितने भी धवाडोली वाइल्ड लाइफ के यहाँ 5-6 ओरन्स थे उसके अंदर से हमने बबूल रिमूव कराने के लिए कुछ एनजीओ से हेल्प ली, और उनकी मदद से हमने जो है वो यहाँ के विलायती बबूल्स है वो ओरन से हमने रिमूव करवाए। इसका जो ये बबूल का हटाने का जो इंस्पिरेशन था वो मेरे पिताजी से मुझे मिला। वो जब भी उनको समय मिलता था सुबह उठ के ओरन में जाते थे और इस कंटीली झाड़ी को जो है वो काटते थे।
पाडो तो घावई डोंगर बीजा होर असरी बापड़ा अन्या है ईवड़े बीजा है गायो डोंगर होर असरी अन जहर हूँ भेको घा नहीं उगे वास्ते पाडो ने तलाव में पानी जाइए आ नीक है नीक रे वास्ते हड़ी वे जाते नीत रे अटी पुड़ी रे वापस को नहीं अटा आड़ है आड़ जाएगा सारो पानी पाछू उग जाए तो बड़े वाड़ न पड़ी नवा उगी है नहीं वे में वाड़ी दिखनी वे नवा उगी ये अगर पेड़ ये वाले काट देंगे पुड़िया काट देंगे तो हिरणों को क्या फायदा होता है? इन लोगों को फायदा हो रहा बरे कुतो भी जो आवे तो देख ले बापड़ा नजदीक आवे नहीं तो पकड़े ले यूं बैठ रहे सिपिड़ो बैठे रहे दे नेड़ो दने आटियो ओडी तो चार पड़े माते तो वो बावड़े हम दूड़े फरे जाए पादरो कुतो पादरो रटके तो दे मणियो दिले ओ इतरो फायदो नहीं तो हमें उठूं देख भाई वो तो हमें मने हड़बड़ाई जने आप रे हासित वेदा हासित वेदा। पिछले 5 साल से धवलडोली वाइल्ड लाइफ एरिया में फोटोग्राफी के थ्रू यदि देखें तो हमने मैमल्स में ब्लैक बग, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स, इंडियन फॉक्स, नीलगाय है, इन स्पीसीज़ को कवर किया है। और रैप्टर में यदि देखें तो ईगल्स है यहाँ पर, और उसके अलावा जो वाइट आई बुजार्ड है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। और जहाँ वल्चर की बात करूँ यहाँ पर, चूँकि धीरे धीरे वल्चर काफ़ी कम हो रहे हैं डेजर्ट के एरिया से, लेकिन इस एरिया में जो वल्चर की 3-4 स्पीसीज़ है, इंडियन वल्चर है, हिमालयन वल्चर है, सिनेरियस वल्चर है, इवन ब्लैक वल्चर जो है जिसको काफ़ी रेयर माना जाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। रेप्टाइल की कैटेगरी में यदि देखें तो स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड का यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप इस वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एरिया में यहाँ पर देखा जाता है, और उसी की वजह से रैप्टर भी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि रैप्टर उन स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड का अच्छा प्रे और प्रेडिक्टर का उनका जो फूड चेन होती है, तो उसकी वजह से वो भी काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि देखें तो एक छोटा सा वाइल्ड लाइफ एरिया है, लेकिन इको टूरिज़्म, यदि वाइल्ड लाइफ इको टूरिज़्म की बात की जाए तो इस एरिया में इस वाइल्ड लाइफ को देखते हुए अच्छा खासा स्कोप है कि इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। तो दादी अटे जका बाहरला है नी किता वरों आ रही है? आवे 12 महीना 12 महीना होगा। 12 महीना 2 वरों आवे रा 12 महीना 2 वर वेगा आवता ने। हां किता जण आवे अटे अपन घर तक? घणा ही आवे हां कटू आया भाई हम जाओ तो हूं दोण को नहीं आवे घणा ही 2-2 3 दिन जेवे एक दिन बेता ही निकले कड़ई। तो ये जो हमारे धवलडोली वाइल्ड लाइफ का ये पुरखावास गांव है, और जब भी कोई टूरिस्ट जो है वो पर्यटक आते हैं हमारे गांव को देखने के लिए, तो हम यहाँ पे उनको नाश्ता है, चाय है, भोजन भी करवाते हैं, जिसमें देसी फूड जो होता है झोपड़े के अंदर और नीम के छांव में बैठ के इस आंगन के अंदर जो है वो छाछ, राब, बाजरी की रोटी, कड्डी और ये सब देसी खाना खिलाते हैं, केर, सांगरी। गाँव के हाथ में कैसे चूल्हे पे बनता है और उसी को यहीं पे उनके सामने हम लोग खिलाते हैं, तो बढ़िया लगता है उनको भी। चूँकि फॉरेस्ट की लैंड यहाँ पर बहुत कम है और ज़्यादातर जो जगह है वो या तो किसानों की है या फिर गांव की ओरन ज़मीन है, तो किसानों की ज़मीनों पर भी आजकल जिस प्रकार से लोग अपने खेत को जाली, तारबंदी या दीवार बनाकर पैक करते हैं, तो वो जगह और कम से कम होती जा रही हैं।
वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर ब्लैक बग की जो संख्या किसी टाइम में हज़ारों में हुआ करती थी, अब कुछ सैकड़ों में आके सिमट गई है। धवलडोली वाइल्ड लाइफ एरिया का जो सबसे अहम बिंदु है, जो यहाँ का किसानों के साथ में जो को एग्जिस्टेंस शुरू से रहा है हिरणों का, उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू था। यहाँ का जो हैबिटेट है वो हिरणों के लिए बड़ा ही शानदार था, उनके एकदम अनुकूल था। और लोग खेती करने के अलावा कभी पहले दीवारों को इतनी तरह से या खेत के जो मेड़े होती है उनको पूरा पैक नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में आधुनिकीकरण आया और जैसे जैसे देखा कि जहाँ से भी पशुओं को नुकसान रोकने के उद्देश्य से उन्होंने खेतों की दीवारों को पूरी तरह से तारबंदी जालियों से पैक करना शुरू किया। अभी हम जैसे जिस रोड पे चल रहे हैं वहाँ आप दोनों तरफ देखेंगे तो ये झाड़ियों का जो कांटे लगे हुए हैं, ये वैसे तो नेचुरल है, लेकिन इसके अंदर तार भी लगे हुए, आप देख पा रहे होंगे इसमें तार भी लगे हैं, जो कि हिरणों को इतना समझ नहीं आता कि उनको लगता है कि झाड़ियों की ये दीवार है, तो उनके अंदर जब उनके पीछे कुत्ते भागते हैं तो वो दौड़ते दौड़ते इस बाढ़ में कूद जाते हैं। उनको लगता है इनको पार कर जाएंगे, लेकिन अंदर तार होते हैं, उन तारों की वजह से भी वो कई बार फंस जाते हैं और एक बार फंसने के बाद हिरण फिर कुत्तों के चुंगल से बच नहीं पाता है। और ये एक बड़ा कारण रहा है कि यहाँ हिरणों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। हम जो हमारी टीम है, हम लोग मिलकर सबसे पहले हमने गांव वालों को जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, स्कूल में जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है वो हमारा मेन प्रायोरिटी पे था, जिससे कम से कम सबसे पहले लोकल पब्लिक को हम लोग इस वाइल्ड लाइफ और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करें। और उसके अलावा जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस क्षेत्र की वाइल्ड लाइफ को हमने राजस्थान के कोने कोने तक पहुँचाया है। थार की लोकल वाइल्ड लाइफ के अवेयरनेस के लिए हम एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। इस इनिशिएटिव में हम हमारे एरिया की जो आसपास की जो स्कूल्स है और आसपास की जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर हम थार की लोकल वाइल्ड लाइफ की जो फ्रेम्स है, तस्वीरें हैं, वो लगवाने जा रहे हैं। शिक्षकों से खास अनुरोध है कि वाइल्ड लाइफ वीक के दौरान लोकल वाइल्ड लाइफ के बारे में अपने स्कूल्स में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर रखें। और उसी सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करते हुए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने कांटेक्ट किया है, जो इस वाइल्ड लाइफ में और कंजर्वेशन में जो इंटरेस्टेड रख रहे हैं और इस एरिया को आने वाले समय में काफ़ी अच्छा हैबिटेट बनाने की हमारी कोशिश चल रही है। ये तस्वीर विचलित करने वाली है मित्रों। ये वही हिरण है जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था और कई बार ट्रेंड में भी चला, पर आज ये हिरण मृत मिला है। ये तो एकमात्र उदाहरण है, ऐसे यहाँ हजारों काले हिरण और चिंकारों की जान गई है। तो ये हिरण जो है वो एक साथ आज 2 हिरण मरे हैं जाड़ी की वजह से। छोटा बच्चा था धवलडोली वाइल्ड लाइफ का, 6 कुत्ते इसके पीछे थे और ये सामने जाली थी, इसके अंदर फंस गए दोनों। 2 बच्चे, ये इधर मरा है बच्चा और उधर उसकी माँ है। वो देखो, बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या बताऊं, मुझे रोना आ रहा है। बच्चों की तरह पाल के इनको बड़े किए हैं मैंने इस ओरण में, लेकिन ये आसपास के कहीं से शिकारी कुत्ते आए और इनको आज मार दिया। राजस्थान के पश्चिमी थार डेजर्ट में इतने कुत्ते बढ़ गए हैं कि आने वाले समय में एक भी हिरण नहीं बचेगा। ये आज का दूसरा केस है, कल 3 केस आए थे यहाँ और पीछे मेरे पीछे यही हमने एक कल ही इसको भूल दी है। अब इसको यहाँ देनी पड़ेगी। ये 2 दिन में 2 केसेस है हमारे पास।
भाग रहे हैं, देखो ये पूरा इनके घेरा घालेंगे, देखो बोरी मार दीजिए, अटू अटू ले लो, बोरी ले लो, बस की तरफ पुराना गाँव है, रात को घूमना किधर है, सब बस से पुराना गाँव, वो कटा अपन उंगली को, तारबंदी की वजह से पूरा पेट फट गया इसका। हो सकता है ये 2-3 दिन पहले का हो, क्योंकि इसके कीड़े लग गए। अगर हम पहले पहुंच पाते तो हो सकता है इसको कुछ टेके लेकर बचा सकते थे, पर अब तो भगवान है, कोशिश करेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा इंजरी है, कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि घाव तारबंदी के कांटे से पूरा पेट चीरा हुआ है। देश के प्राइवेट पार्ट वगैरह है वो सारे खत्म हो गए, टूट गई समड़ी पूरी। हिरणों के साथ ऐसे ही होता है, वही इसके साथ हुआ। अभी हम लोग जो है एक वाटर पॉइंट है, सुबह मैं जाके आया था तो उसमें थोड़ा पानी कम था। उम्मीद है कल सुबह तक हमें डलवाना है उसमें, पर अभी हम एक बार चलते हुए उसको देख के चलते हैं कि कितना पानी है, क्योंकि हमें टैंकर वाले को फ़ोन करना है, उनको कहना है कि भाई आप कब तक डाल दोगे ताकि पानी ख़त्म नहीं हो। और रातनाडा वाला जो वाटर पॉइंट है उस पर अब हम जा रहे हैं पानी देखने के लिए। हर रोज़ मैं ऑफिस से घर आने के बाद, खाना खाने के बाद, मैं मेरे एरिया के जो वाटर पॉइंट हमने बनाए हैं उस पर पानी चेक करने के लिए आता हूँ। और अभी मैं देख रहा हूँ ये फुल पानी से भरा हुआ है। मॉर्निंग में मैं देख के गया था, तब मुझे ये उम्मीद थी कि मुझे कल सुबह में इसको भरवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज इसमें कोई मीठा पानी का टैंकर डाल गया है। लोगों के अंदर जो जागरूकता आ रही है, लोग खुद से अपने आप से हिरणों के लिए पानी डाल के जा रहे हैं।
इस साल है 6 नए बच्चों को जन्म मैं देख रहा हूँ ओरण के अंदर, और बड़ी खुशी होती है मुझे कि कई सालों बाद नए बच्चे इस छोटे से झुंड के अंदर पुनः जो है वो पनप रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं इन हिरणों का कंजर्वेशन कर पाऊँगा।